आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इनको हटा दें। अब एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा जरा सब। नगपुरा की मेरी जीजियों, नगपुरा के मेरे जीजाओं, नगपुरा की मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, बड़े प्रेम से उत्तर दीजिएगा जरा, सावधानी से। किसी बुरे व्यक्ति से आपका साथ हो गया, कोई बुरा व्यक्ति आपका मित्र हो गया, या कोई बुराई, बुरी आदत आपके अंदर आ गई, तो वो जाएगी कैसे? कैसे उसको विदा कर सकते हो? कैसे उसको हटा सकते हो? बुरी आदत कोई आ गई है, कोई बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गया, बुरा व्यक्ति का संग आपको मिल गया, या कोई बुरी आदत आपके पास आ गई है, तो उसको हटाओगे कैसे? उसके लिए शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है, धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा, और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी आएगा, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है, शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है, और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है, तो छठे दिन की शिवरात्रि, और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो, तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे हो। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। एक दक्षिण प्रदेश में नील वर्मा नाम के एक राजा हुआ। नील वर्मा क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, राज्य का पालन करते थे,
और उस राज्य के पालन में एक दिन वो मृगा करने के लिए वनगमन को गए, शिकार करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जब वो भ्रमण करते 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 पहुंचे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, जिस सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर आर्ष पत्नी पद्मावती उस सरोवर के तट पर बैठकर शिवजी के मंदिर में शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की साधना कर रही है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की सुंदरता तब सफल है जब उसके सुंदर मुख से भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का उच्चारण नित्य होता रहे, तो सुंदरता सिद्ध। मान लो हम भगवान ने हमको काया दी अच्छी, धन दिया अच्छा, शरीर दिया अच्छा, हाथ दिए, पांव दिया, मुख दिया, श्रवण शक्ति दी, नेत्र दिए, नासिका दी, अधर दिए, जिह्वा दी, सब कुछ दिया, खूब अच्छा दिया, और उसका हम सदुपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या मतलब। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आती है ना महाराज, कि हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन कर, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, हाथ दिए तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं दान कियो प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत, और पाव दिए रे तूने दाता बन के, बोलो बोलो, दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, पाव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया सब बोलो सब, दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर करा क्या संसार सागर में आने के बाद में, तो कहा महाराज एक काम करा, कौन सा काम, कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 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 और 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो।
इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? केवल एक छोटी दुकान थी, उसको बड़ा करा, छोटा मकान था, उसको बड़ा करा, घर में अलमारी एक थी, 2 करी, अलमारी 4 थी, 8 कर ली, हमने वॉशरूम 1 था, 2 बना लिए, हमने रसोई घर 4 कर लिए, हमने वेयर हाउस बना लिया, हमने प्लाटिंग कर ली, हमने जमीन बना ली, हमने कॉलोनी बना ली, हमने महल बना लिया। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? एक काम करा, एक छोटी दुकान को बड़ी दुकान करा, एक छोटे मकान को बड़ा मकान करा, एक अलमारी को 2 अलमारी करा, एक अंगूठी को 4 अंगूठी करा, एक चेन को 4 हार करा।